फिल्म की शुरुआत में एक बर्फीली लाश अचानक अपने ही घर के लिविंग रूम के बीचों बीच पड़ी थी। शियाओशुई कांपते पैरों से पास गई और अगले ही पल पूरी तरह से दहल गई। वह शख्स उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ पूर्व प्रेमी था और उसकी तो कब की सांसें थम चुकी थीं। एक झटके में शियाओशुई जमीन पर गिर पड़ी। वह तो बस एक झपकी लेकर उठी थी और जागते ही अचानक एक हत्या की संदिग्ध बन चुकी थी। देखने में ये सब किसी फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन असल में ये एक फिल्म ही है। ये सब हुआ दक्षिण कोरिया के एक अपार्टमेंट में। गहरी नींद सो रही शियाओशुई अचानक एक अनजान फोन कॉल से जाग गई। कॉल उठाया तो सामने से कोई आवाज नहीं आई। उसने सोचा ये कोई शरारत है और फोन काट दिया। लेकिन जैसे ही फोन कटा, वो शख्स फिर से कॉल करने लगा। शियाओशुई जी, आप कौन हैं? जिंदगी से इतनी बोर हो गई हैं क्या? कुछ मजेदार ट्राई करना चाहेंगी? आपकी बातचीत का तरीका बहुत बदतमीजी वाला है। जानबूझकर परेशान कर रही हैं क्या? अलविदा। जैसे ही वो फोन काटने वाली थी, वो अजनबी अचानक धमकी देने लगा। अगर उसने फोन काटा तो आज उसका आखिरी दिन होगा। और उसने हुक्म दिया कि फौरन लिविंग रूम में जाकर अच्छी तरह जांच करो। घबराई हुई शियाओशुई लड़खड़ाती हुई लिविंग रूम की तरफ भागी। तभी उस अजनबी ने फिर फोन किया और कहा कि वो उसके साथ एक असली रोमांचक खेल खेलना चाहता है। खेल के नियम बहुत आसान थे। वो जो कहेगा शियाओशुई को वही करना होगा। पहला काम, इस लाश को ठिकाने लगाओ। क्योंकि शियाओशुई और उसके पूर्व प्रेमी का रिश्ता बुरी तरह टूटा था, अब उसके पास सिर्फ 30 मिनट थे। अगर उसने लाश नहीं ठिकाने लगाई तो वो अजनबी फौरन पुलिस बुला लेगा और फिर तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इतना कहकर वो अजनबी बेरहमी से फोन काट गया। शियाओशुई घर में पागलों की तरह कोई ऐसी चीज ढूंढने लगी जिसमें लाश रखी जा सके। आखिरकार ड्रेसिंग टेबल के नीचे से एक सूटकेस मिला। फिर उसने अलमारी से जल्दी जल्दी एक बोरा निकाला। दांत पीसते हुए बड़ी मुश्किल से उसने लाश को थोड़ा थोड़ा उठाया। हड्डियों के टूटने की आवाजें आने लगीं। एक कड़कड़ाती आवाज। लाश को ठूंस ठूंस कर अंदर डालने के बाद उसने बड़ी मेहनत से उसे अपनी कार की डिक्की में डाला और सुनसान इलाके की तरफ चल पड़ी। तभी वो अजनबी फिर से परछाई की तरह फोन कर बैठा। टूटती हुई शियाओशुई ने पुलिस बुलाने की सोची, लेकिन वो अजनबी बिल्कुल नहीं डरा। उसने उसके गांव में रह रही मां को धमकी दी, यहां तक कि उसकी मां का पूरा पता भी बता दिया। शियाओशुई अब लगभग पागल हो चुकी थी। अगर उसने वो नहीं किया जो वो कह रहा था, तो सिर्फ उसकी मां ही नहीं बल्कि उसके आसपास के सारे दोस्तों की जान को खतरा हो जाएगा। तब उसे एहसास हुआ कि यह अजनबी कितना खतरनाक है। फिर उस अजनबी ने उसे एक खास पता दिया। लाश को वहां रखो, सारे सबूत मिटा दो और अपना फोन फेंक दो। उसकी बात मानते हुए शियाओशुई ने पत्थर से अपने पूर्व प्रेमी का चेहरा कुचल दिया। फिर बेरहमी से उसके मुंह के कई दांत तोड़ डाले। लाइटर से उसकी उंगलियों के सारे निशान जला डाले और आखिर में लाश को सीधे एक डरावने सूखे कुएं में धकेल दिया। उसे लगा कि ये सब करने के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। घर लौटते वक्त उस अजनबी का फोन फिर बज उठा। उसने कहा कि शियाओशुई का पहचान पत्र उसने पूर्व प्रेमी के शरीर में डाल दिया है। अगर पुलिस को मिल गया तो वो अपनी सफाई नहीं दे पाएगी। ये महज डराने धमकाने वाली बात नहीं थी, ये कहानी का एक जबरदस्त मोड़ था। शियाओशुई खतरे की जगह से दूर जा चुकी थी, लेकिन एक पहचान पत्र ने उसे वापस खींच लिया। लेखक ने सबसे छोटे औजार से दूसरे दौर का जाल बुना। शियाओशुई गुस्से से पागल हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि बस उस अजनबी को टुकड़े टुकड़े कर दे। मजबूरन उसे फिर से कार मोड़कर उस भयानक जगह पर लौटना पड़ा। कुएं के अंदर सन्नाटा और दहशत थी। सीढ़ियों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। शियाओशुई डरते डरते एक एक कदम नीचे उतरने लगी। इस कुएं वाले सीन का डर सिर्फ गंदगी की वजह से नहीं था, बल्कि दिशा बदल गई थी। शियाओशुई सपाट दुनिया से एक खड़ी गहराई में गिर चुकी थी। कुएं का मुंह ही रोशनी का इकलौता जरिया था और निकलने का इकलौता रास्ता भी। कैमरा जितना नीचे जाता, दर्शकों को उतना ही महसूस होता कि दुनिया ने उसे छोड़ दिया है। जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचने वाली थी, भी एक बिल्ली अचानक कूद पड़ी और वो जोर से गिर गई। उसकी पिंडली पर एक भयानक गहरा घाव हो गया। घाव पर हल्की फुल्की पट्टी बांधने के बाद दर्द सहते हुए शियाओशुई ने अपने पूर्व प्रेमी की गर्दन कसकर पकड़ी और उसके मुंह में हाथ डाला और सचमुच अपना पहचान पत्र निकाल लिया। अब वो बस इस डरावनी जगह से भाग जाना चाहती थी। वो दीवार का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर सीढ़ियां कान फोड़ू आवाज कर रही थीं।
और जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है वही हुआ। शियाओशुई के साथ वही हुआ जो वो कभी नहीं चाहती थी। सीढ़ियां बुरी तरह जर्जर थीं और वो एक बार फिर जोर से कुएं की तह में जा गिरी। अब वो पूरी तरह इस सूखे कुएं में फंस चुकी थी। ऊपर कुएं के मुंह को देखते हुए उसका दिल बर्फ हो गया। ऊपर से ये सुनसान बियाबान इलाका, ये तो मानो उसे मौत के मुंह में धकेल रहा था। अपने पूर्व प्रेमी का खून से लथपथ बुरी तरह कुचला चेहरा देखकर शियाओशुई टूट गई। उसने बोरे से उस चेहरे को ढक दिया। तभी एक बैग अचानक कुएं के मुंह से नीचे गिरा, जिसमें से फोन की घंटी बज रही थी। शियाओशुई ने खोलकर देखा, वही अजनबी था। गुस्से से पागल शियाओशुई ने फोन उठाते ही उस अजनबी को गालियां देनी शुरू कर दी और अपना असली मकसद बताने को कहा। पीछे छिपकर कायरों जैसी हरकतें न करे। लेकिन वो अजनबी बेपरवाह रहा। उसने शियाओशुई से कहा कि अब वो उसके साथ सच्चाई का खेल खेले। उसे अपने दिल का सबसे काला राज बताना होगा। अगर उसने झूठ नहीं बोला तो वो जीत जाएगी और वो उसे जाने देगा, हमेशा के लिए परेशान करना बंद कर देगा। लेकिन अगर झूठ बोला तो और भी दर्दनाक तरीके से उसे सताया जाएगा। यहीं से फिल्म का रूप बदल जाता है। पहला हिस्सा जान बचाने का रोमांच था, दूसरा हिस्सा एक मनोवैज्ञानिक अदालत बन जाता है। यह सच्चाई का खेल बातचीत के लिए नहीं था, ये तो उसे मजबूर कर रहा था कि वो अपनी उन जिम्मेदारियों को कबूल करे जिनसे वो भागती आई थी। यही वो अहम मोड़ है जहां फिल्म कौन उसे नुकसान पहुंचा रहा है से बदलकर उसने आखिर क्या गलत किया है पर आ जाती है। रहस्यमयी शख्स की बात सुनकर शियाओशुई को लगा कि उसे पता चल गया कि वो कौन है। 2 दिन पहले की बात थी। उसका अपने पूर्व प्रेमी के साथ जबरदस्त झगड़ा हुआ था। उसे पता चला था कि उसका पूर्व प्रेमी शादीशुदा है, फिर भी अपनी पत्नी से छिपाकर उससे प्यार कर रहा था। शियाओशुई इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने चाहे कितनी भी सफाई दी हो, उसने ब्रेकअप करने की ठान ली। वो किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी और न ही छिपकर तीसरा इंसान बनना चाहती थी। लेकिन 2 दिन बाद ही पूर्व प्रेमी की पत्नी उसके दरवाजे पर आ धमकी और शियाओशुई को बुरी तरह बेइज्जत करके चली गई। हालात बहुत बदतर थे, लेकिन शियाओशुई भी तो पीड़ित थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके पूर्व प्रेमी की पहले से पत्नी है, तो उसने भी उस औरत को खरी खरी सुना दी। मेरे पति के सामने दोबारा मत आना। तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हारे पिता गुंडे हैं। पहाड़ पर उन्होंने कई दर्जन लोग दफनाए हैं, एक मैं और सही। समझी? पूर्व प्रेमी मेरी तो उसमें दिलचस्पी कब की खत्म हो चुकी है। तुम ले जाओ उसे। बस हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी जिंदगी जियो। जाते जाते उस औरत ने अपने बैग से नोटों की एक गड्डी निकाली और शियाओशुई के मुंह पर पटक दी। बोली कि ये उसके पति के साथ बिताए वक्त की मेहनताना है। और फिर बिना पीछे देखे वो औरत वहां से चली गई। शियाओशुई को लगा कि उसने सही पहचान लिया है, लेकिन उस अजनबी ने सिर्फ ठंडी हंसी हंस दी। फिर कुएं के मुंह से एक और काला बैग नीचे फेंका गया। शियाओशुई ने हैरानी से खोलकर देखा, उसमें पूर्व प्रेमी की पत्नी का कटा हुआ सिर था। अजनबी ने कहा कि ये वो सच्चाई नहीं है जो वो सुनना चाहता है और उसे एक इशारा दिया। बात 2 साल पहले के एक मॉडलिंग शो की थी। खूबसूरत लड़कियां, आकर्षक सजी धजी, हर कोई ग्लैमरस लग रहा था। मॉडलिंग की दुनिया में नई नई आई शियाओशुई उनके सामने बिल्कुल अजनबी लग रही थी, क्योंकि इन पुराने खिलाड़ियों को अनुभव और दुनियादारी दोनों में उससे कहीं ज्यादा महारत थी। लेकिन उन सब की एक साझा प्रतिद्वंदी थी, शियाओहुआ। कद और खूबसूरती दोनों में वो सबसे ऊपर थी, तो जाहिर था कि शियाओहुआ को सबसे ज्यादा जलन झेलनी पड़ती थी। जिसने भी मॉडलिंग की है वो जानता है कि इस इंडस्ट्री के कितने अनकहे नियम हैं। अगर तुम्हें किसी बड़े शो में जीतना है और चमकना है तो उन लोगों को अपनी मुट्ठी में करना होगा जिनके हाथ में असली ताकत है। उन्हें कसकर पकड़ना होगा, उन्हें पीछे हटने का मौका नहीं देना होगा। शुरू में शियाओशुई इस बात का मतलब नहीं समझी, लेकिन अगले दिन मॉडलिंग शो में उसे समझ आ गया। एक मेल मॉडल रैंप पर चलते हुए सबके सामने गिर पड़ा। फिर भी एक महिला जज ने उसे ये आज दिया, और जिसके हाथ में इस बार के अवार्ड की असली ताकत थी वो थी ये महिला जज और मेयर पार्क। अगर तुम उन्हें खुश रखना सीख लो तो चाहे तुम कितने भी बदसूरत क्यों ना हो, बड़ा अवार्ड जीतना कोई मुश्किल नहीं। रात को कपड़े धोने के कमरे में शियाओशुई की मुलाकात शियाओहुआ से हुई। उस वक्त दोनों इस मॉडलिंग शो में बराबरी पर पहले नंबर पर थीं। अपनी प्रतिद्वंदी को सामने देखकर शियाओशुई के मन में भी जलन थी। जैसे ही वो जाने लगी, शियाओहुआ ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच बातचीत में तनाव बढ़ता गया।
शिया हुआ ने सुझाव दिया कि शियाओ शुई मेयर पार्क के कमरे में जाकर देखे, शायद इसी से उसे इस बार का खिताब मिल जाए। शियाओ शुई समझ गई कि इसका मतलब क्या है। यह साफ तौर पर शिया हुआ का उसे नीचा दिखाने का तरीका था। तो उसने और कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई।